हाय गाइस, इस वीडियो में मैं मूवी को रिव्यू करने जा रहा हूँ। मतलब कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ऐसे सामने आके बात नहीं कर पा रहा था। अब थोड़ा थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो डाल दूँ करके। अब ये मूवी के रिव्यू इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं FDFS या 2DFS या 3DFS 4DFS नहीं देख पाया इन मूवियों को, जो कि लास्ट ईयर की सबसे बड़ी धमाकेदार मूवी रही। अब मूवी आपको पता ही होगा, दिसंबर में दुनकी, सालार, एनिमल मूवी आए थे। अब इन 3 मूवियों में मैंने 2 मूवियों को देख लिया है। एनिमल मैं नहीं देखना चाहता बिकॉज मैं एक ह्यूमन हूँ, इस वजह से मैं एनिमल मूवी नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन बाकी 2 मूवीज़ों को मैंने देख लिया है, यानी सलार और एनिमल, सॉरी सलार और दुनकी। ठीक है। अब इसके बारे में अगर रिव्यू पूछोगे कैसा फील किया मैंने, दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी थी। दोनों की स्टोरी यूनिक थी और डायरेक्शन दोनों का बहुत बढ़िया था। और ऑफ कोर्स 2 मूवीज़ अमेजिंग कलेक्शंस प्राप्त कर चुकी हैं। एक मूवी शायद 120 करोड़ की बजट में बनी थी, दैट इज़ दुनकी, और सलार शायद 300 प्लस करोड़ का बजट था। अब अगर लाइक फ़ैन वॉर्स क्रिएट हो रहे हैं दोनों मूवियों को लेकर, सारे फैंस जो हैं, प्रशंसक अपने अपने एक्टरों को चढ़ा के दूसरों को उतारने में तुले रहते हैं। जैसे कि ये प्रभास वर्सेस सार्की का बैटल जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, लाइक सलार हैज़ इमर्ज विक्टोरियस करके। मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि सलार जो है पैन इंडिया मूवी है, लाइक सारे लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई थी, लेकिन दुनकी जो है सिर्फ आई थिंक हिंदी में ही रिलीज़ हुई है। अब इससे ही आपको पता लग गया होगा दिस कॉम्पिटिशन इजंट फेयर करके। और दोनों जॉनर्स अलग हैं, एक एक्शन मूवी है और एक्शन पीरियड ड्रामा मूवी है, और दूसरा जो है रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी। अब इन 2 जॉनर्स में कंपैरिजन करके उसको उसका जो कंक्लूजन ड्रॉ करना इजंट फेयर, मैं यही कहूँगा। अब चलते हैं रिव्यू पे। दुनकी मूवी बढ़िया थी, लाइक अगेन शायद ये कंसेप्ट बहुत से प्रीवियस मूवीज़ में आ चुकी हैं शायद। अब ये यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है, और कॉन्सेप्ट यहाँ के ऑडियंस को यूनिक लगेगा, और बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया गया। SRK को और विकी कौशल की एक्टिंग भी बढ़िया थी, और अमेजिंग स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, सब कुछ अच्छा था। इट वॉज अ फ्लॉलेस मूवी कहूँगा। बट राजू हिरानी साहब का ये, आई मीन, बेस्ट मूवी तो नहीं कह सकते हैं, बट इट टर्न आउट टू बी स्टुपेंडस मूवी ओवरऑल अगर बात करूँ। और कलेक्शन भी अपने बजट के हिसाब से 120 करोड़ अगर बजट कह रहे हैं, और अब 450 प्लस कमा चुकी है, जस्ट 4 टाइम्स दी 120 इंटू 4 डालेंगे तो करीब आ जाएगा, विच मीन्स 4 टाइम्स दी कलेक्शन ऑफ द बजट। मतलब ये एक मेगा ब्लॉकबस्टर है, ये ब्लॉकबस्टर भी कह सकते हो। सलार की बात करें, शायद 300 करोड़ के करीब है बजट, और तक कमाई 700 करोड़ कमा चुकी है, 700 प्लस। तो अभी मेगा ब्लॉकबस्टर तो नहीं कह सकते, बट सुपर हिट तो ज़रूर कह सकते हैं। अब रही बात सलार की रिव्यू की अगर बात करें, तो सलार स्टारिंग रेबल स्टार प्रभास इन इट। प्रभास की एक्टिंग की अगर बात करूँ तो कम ही होगा तारीफ करना, क्योंकि वो हर एक फिल्म से वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और अपने आप का जो प्रीवियस फिल्म्स हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करके वो साबित कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट करें तो ऐसे करें। वही एक सिंपल बात है। और उनकी अगर कंपटीशन की अगर बात करें, अब हम बोलेंगे ना, अब SRK का कंपैरिजन अगर किसी और साउथ एक्टर से करें तो शायद सूर्या आते हैं, या शायद विक्रम आते हैं। अगर वैसे ही उसी प्रकार में अगर मैं प्रभास की अगर कंपैरिजन करूँ साउथ एक्टर्स में, तो शायद सॉरी नॉर्थ एक्टर्स में, शायद मैं उनकी तुलना मैं टाइगर श्रॉफ से कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों ही माहिर एक्टर हैं। अगर अभिनेता के बारे में हम बयान करें तो दोनों ही माहिर एक्टर्स हैं। सो जैसे इनकी दोनों की कंपैरिजन मैं करूँगा, अगर साउथ वर्सेस नॉर्थ की अगर कंपैरिजन अगर करना आपको इंटरेस्ट लगता है, तो मैं तो कभी किसी चीज़ों में कंपैरिजन नहीं करता हूँ, सब यूनिक होते हैं अपने अपने कला में। अब ऑफकोर्स सलार देखने के बाद एक उत्सुकता जाग उठा है कि आखिर में अमरेंद्र बाहुबली को क्यों कटप्पा ने मारा करके, वो शायद अगले पार्ट में वो दिखाएंगे सलार 2 में। तो एक डेफिनेटली एक ईगरनेस जाग चुका है कि क्यों अमरेंद्र बाहुबली को कटप्पा ने आखिर में स्वॉर्ड से मारा करके। ये एक अब इस चीज़ को देखना एक उत्सुक होगा, और एक दिलचस्पी पैदा हो गया है कि क्यों अमरेंद्र बाहुबली को कटप्पा ने आखिर में मारा करके। वो दूसरा पार्ट में हम ज़रूर देखेंगे सलार 2 में। बट आपके लिए सलार मूवी मेरे को बहुत पसंद आया, और दुनकी भी बहुत पसंद आया। तो दोनों मूवीज़ मेरे हिसाब से टाई होंगे, टर्म्स ऑफ कलेक्शंस हो या परफॉर्मेंस हो। दोनों मूवी मीन इक्वल हैं, दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं।